हमारे नेता का जो संदेश है वो आप लोग तक पहुंचाए। काहे के तोहन ये बात कहे लू ना कि जबले जिये तबले हाथी पे वोट मारब। चाहे बहन जी जीते चाहे हारे, वोटवा तो हाथी पे पड़ी। तो चाहे जीते चाहे हारे, वोटवा तो हाथी पे पड़ी। जे इतना जज्बा लाई के वोटर तैयार बा, उन्हन से बातचीत करे के हमन की जिम्मेदारी बा। और वह जिम्मेदारी के तहत आप लोगों के बीच में यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए हैं। जो काम कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि आप लोग जानो कि पार्टी संगठन का काम जो हो रहा है उसमें कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं। अब इनमें से क्यों अगर चुनाव के टाइम केहू के रुपया मिल जाए, केहू पैसा मिल जाए, केहू के दारू मिल जाए, केहू का गाड़ी घोड़ा मिल जाए, कौनो जौने की नीला झंडा छोड़ के कौनो और झंडा लेके चले शुरू करे तो के कूटे में आसानी रही ना भाई। चिन्हित रही तो कूटे में आसानी रही ना कि उन दिन मैडम जी आई नहीं और आपके जौने की माला पहिराए के स्वागत कहनी और तू दूसर पार्टी का झंडा लेके घूमत हुआ, तब ना पार्टी मजबूत हुई बहन जी। जब समाज के लोग सामान्य जनता उन्हन के जिम्मेदारी तय करी तब ना ओकर मोल समझिए कि ना हमार नेता हमन के जौन जिम्मेदारी देले है वो काम हमके करे के है। तो बहन जी ई कुल पदाधिकारी के आप सब जने चिन्हित करें। अब उसके बाद जैसे बियाह शादी होता है 1 साल बाद, जैसे आज से शादी फान गई, शादी पड़ी अगले साल, लेकिन तैयारी आज से शुरू करते हैं ना, वैसे ही चुनाव अभी 6 महीना बाद होगा, 5 महीना बाद होगा, लेकिन तैयारी आज से शुरू करेंगे तब है ना बहन जी। और उस तैयारी के क्रम में आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। काहे कि अगर विधानसभा अध्यक्ष सही काम नहीं कर रहा है तो आज की मीटिंग से हमें पता चल जाएगा। अगर सेक्टर का अध्यक्ष सही से बनाया नहीं है, अगर तुरंत बनाया है किसी को बूथ पे, तो अब तुरंत आया आप लोगों से पूछे नहीं, अब पता चल जात कि आजुए बनल बा कि पहले का बना बा। वो मनई 2 दिन पुराना बूथ का अध्यक्ष है कि 5 साल पुराना है, यहाँ वेरीफाई हो गया आप लोगों से पूछ करके। इससे पता चलता है कि जो सेक्टर अध्यक्ष है उसने बहुत ईमानदारी से यहाँ का सेक्टर का काम किया हुआ। तो जिस तरह से हमारे सेक्टर अध्यक्ष जी यहाँ वाले, क्या नाम है, जितेंद्र नाम है, जितेंद्र बाबू जो सेक्टर अध्यक्ष हमारे यहाँ पर मौजूद है, जिस तरीके से जिस ईमानदारी से जितेंद्र ने अपने सेक्टर का गठन किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बाकी सेक्टर अध्यक्ष आए हैं वो मुझसे मिल के जाएंगे, मैं आपसे भी बात करके जाऊंगी। बाकी सेक्टर अध्यक्षों ने भी इसी तरीके से काम किया होगा। बहन जी आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है ई जान लें। आप सब जने गाँव में रहे नहीं बहन जी, सब जने सोचे ने कि अब की दाई सरकार बन जाए, एक दाई सरकार बन जाए तो बहुत निक रहा। काहे मन में ये भाव बा कि एक दाई सरकार बन जाए तो निक रहा। काहे के बहन जी बहुत संघर्ष से यहाँ तक ले पहुंचा गया। एक समय वो रहा कि हमन के गोबराहा खाए के मजबूर किया गया, एक समय वो रहा भगई पहिरे के मजबूर किया गया, कब्बो सोचे कपड़ा ना पहिरे के मिलत रहा। हमार भाषा तो समझ में आवती है ना, बोली समझ में आ रही है ना, बच्ची जो तुम लोग दूर दूर बैठे हो तुम लोगों को भी समझ में आ रही है ना, आवाज जा रही है ना वहां तक। नजदीक आ जाओगी तो और अच्छे से आवाज सुनाई देगी। पास में आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्ची लोग, तुम लोग क्यों उतना दूर बैठे हो, घुटने में तकलीफ तो है नहीं, जैसे वहां नीचे बैठे हो वैसे यहाँ आके बैठ जाओ, अच्छा रहेगा। आकर के बैठ जाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो बहन जी जिस समाज को गोबराहा खाने को मजबूर किया गया, हम तब्बो ना मुआवली बहन जी, गोबराहा खैली लेकिन तब्बो ना मुआल गए, तब्बो जिया गया ना, भगई पहिरे मजबूर किया गया तब भी नहीं मरे, तब भी जिंदा है ना। क्यों जिंदा है? क्योंकि मन में ये उम्मीद है कि किसी दिन गले में से मटका और कमर में से झाड़ू टूटेगी, किसी दिन ये गोबराहा छोड़ करके अच्छा गेहूं का रोटी हम खाएंगे। मन में ये आशा उम्मीद रही ना, वही आशा उम्मीद रही तो इतने सारे महापुरुष आए, वो हमको महत्व बताते गए कि एक दिन बदलेगा, एक दिन समय बदलेगा। और जब समय बदला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिख करके हमको वोट का अधिकार दे करके गए। बोले बाबा साहब कि ये जो वोट का अधिकार मैं दे रहा हूँ, इस वोट के अधिकार को अगर तुमने सही से इस्तेमाल किया तो तुम खुद को राजा बना लोगे, लेकिन अगर इस वोट को अगर तुमने बेच दिया या गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। बाबा साहब ने कहा कि अगर तुमने वोट का अधिकार सही से इस्तेमाल किया तो तुम ना बोलिए, नहीं कोई नहीं बोलिए, वो अपने आप से आके बैठ जाएंगी, कोई ना बोले। भैया टोपी वाले मत बोलिए, हमने बुलाया ना, आप वहां बैठ जाओ, कुर्सी खाली है बैठ जाओ।
कुर्सी खाली, बैठ जाओ। बाबा साहब ने कहा अगर वोट गलत इस्तेमाल किया बहन जी तो तुम भिखारी बन जाओगे। हाँ, तुमसे ज्यादा भिखारी कोई नहीं होगा। तो वोट का सही इस्तेमाल हमको करने का पता ही नहीं था, लेकिन आज जब मन में उम्मीद है कि एक दाई और सरकार बन जात, एक दाई और सरकार बन जाती, ये क्यों आया मन में भाव? क्योंकि किसी ने हमको हमारे वोट की कीमत बताई थी। किसने बताई थी? बाबा साहब तो दुनिया से चले गए। बाबा साहब के जाने के बाद साहब कांशीराम आए। साहब कांशीराम पैदल पैदल गांव गांव साइकिल साइकिल घूमे, अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिए बहन जी। आपे के जैसे लड़का, जैसे आप लोगन के लड़का बाटे वैसे वो केहू के लड़का रहने, लेकिन सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे करके गांव गांव पैदल पैदल साइकिल साइकिल घूमे और घूम करके संदेशा दिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी